जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे गोमती चक्र के खास उपाय। बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। गोमती चक्र के बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है। आज हम लोग गोमती चक्र के कुछ तांत्रिक प्रयोगों के बारे में जानकारी करेंगे। गोमती चक्र की बनावट को यदि आप देखें तो उसके ऊपर चिकने भाग पर हिंदी के 7 अंक लिखे होते हैं। और वो बनता कैसे है, जब वो गोमती नदी में तैरता है पत्थर तो वो पानी के कटाव से उस पर धारियां बन जाती हैं। वो 7 के अंक में वो धारियां बनती चली जाती हैं। इस अंक को अगर आप समझेंगे, अंक शास्त्र के अनुसार यह 7 का अंक जो है ये राहु का अंक कहा जाता है। और पानी की वस्तु जिसे चंद्रमा का रूप दिया जाता है उसके अंदर इस अंक के होने से यह राहुकृत प्रभावों को दूर रखने के लिए अपनी युति को प्रदान करता है। साथ ही बेकार की शंका को दूर करने में सहायक होता है। जिनकी कुंडली में राहु और चंद्रमा की युति होती है वे इसे चांदी की अंगूठी या पेंडेंट के रूप में बनवा करके धारण भी कर सकते हैं। होली, दिवाली और जो खास तिथियां आती हैं, खासतौर पर होली, दिवाली, नवरात्र, इसके अलावा जो और भी तिथियां होती हैं, त्रिपुष्कर योग, द्विपुष्कर योग, इस प्रकार के जो विशेष योग होते हैं, इनमें गोमती चक्र की पूजा आराधना करके अगर आप अपने लिए इसको सिद्ध करके रखते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इसके अलावा सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत योग में, रवि योग में, रवि पुष्य योग में, गुरु पुष्य योग में, इन विभिन्न मुहूर्तों पर गोमती चक्र की पूजा करके उसको विशेष कार्य के लिए सिद्ध करके अपने पास रखना बहुत ज़्यादा चमत्कारी और लाभकारी होता है। तो आइए जानते हैं इन्हीं में से कुछ खास प्रयोग, किस प्रकार से किस समस्या के निदान के लिए आप इन गोमती चक्रों का प्रयोग कर सकते हैं। और इस तरीके के योग हर 2-3 दिन में, 4 दिन में आते हैं। सर्वार्थ सिद्धि जैसे योग जो है वो हर 2-4 दिन में एक बार बनते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार उन्हें सिद्ध करके अपने पास रखें और जीवन में उसका लाभ लें। किसी भी रवि पुष्य योग में गोमती चक्र को प्राप्त करके चांदी की डिब्बी में, अगर चांदी की डिब्बी में इत्र लगा करके आप उसको रखते हैं, अपने घर के पूजा स्थान में रखते हैं गोमती चक्र को, तो घर में सुख शांति बनी रहती है, शांति का वातावरण स्थापित होता है और माता लक्ष्मी के आपके घर में आने का मार्ग प्रशस्त होता है। व्यापारियों को एक बर्तन में, एक पात्र में गोमती चक्र रख करके उस पात्र को जल से भर देना चाहिए, यानी पानी से भर देना चाहिए। और हर दिन नित्य प्रति जो है आप जल को परिवर्तित करते रहें। हर दिन बासी जल आप फेंक दीजिए, नया जल उसमें आप भर दीजिए, तो व्यापार में लाभ होता है। आपकी दुकान में जो है बिक्री लगातार बढ़ती रहती है, आपको अच्छा फायदा मिलता है। तीसरा उपाय यह है कि एक गोमती चक्र को 11 श्वेत गुंजा के साथ कपड़े में लपेट करके किसी रोगी व्यक्ति के सर के अगर आप नीचे रखें तो रोगी को जल्द ही अपने रोग में आराम मिलने लगता है। ये बहुत माना हुआ प्रयोग है। चौथा उपाय यह है कि इसे अपने बच्चे के गले में यदि आप बांध देते हैं तो उसको नजर नहीं लगती। तो एक गोमती चक्र लीजिए, छोटा सा ले लीजिए और उसको अगर बच्चे के गले में आप धारण करा दें तो अगर उसको नजर इत्यादि की कोई समस्या रहती है, बार बार नजर लगती है, टोक लगती है, तो वो नजर लगना बंद हो जाएगी।
पांचवा गोमती चक्र का उपाय यह है कि अपने जन्मांक की संख्या में जेब में रख करके अगर आप कोर्ट कचहरी में जाते हैं, अदालत में जाते हैं, अगर आपके साथ कोई मुकदमे इत्यादि चल रहे हैं, कोई न्यायिक वाद विवाद की स्थिति है, तो कोर्ट कचहरी के मुकदमों से आप छूट जाएंगे, उसमें आपको विजय प्राप्त होगी, आपको उससे मुक्ति मिलेगी। ये बहुत माना हुआ प्रयोग है। छठा उपाय यह है कि शत्रु पग की मिट्टी के साथ, यानी जहां पर शत्रु जिस स्थान से गया हो उसके पैर की मिट्टी आप उठा लीजिए, उस मिट्टी के साथ गोमती चक्र को जल में आप प्रवाहित कर दें, तो शत्रु जो है वह अपनी शत्रुता त्याग करके आपका मित्र बन जाएगा। ये प्रयोग जो है सर्जन के आकर्षण का प्रयोग है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप किसी को भी मोह सकते हैं। बहुत माना हुआ प्रयोग है। तांबे के पात्र में 7 गोमती चक्र रख करके उसका पानी पीने से उदर के रोग जड़ से समाप्त हो जाते हैं। यानी पेट से संबंधित समस्याएं जिनको रहती है उनको 7 गोमती चक्र किसी पात्र में रख करके बासी जल उसका पीना चाहिए। यानी रात में आप पानी रख दीजिए और अगले दिन सुबह पीजिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, पेट से संबंधित समस्याएं दूर हो जाएंगी। 8वां उपाय यह है कि 4 गोमती चक्र अपने सर के ऊपर से क्लॉकवाइज आपको घुमाना है। परिक्रमा जिस तरीके से करते हैं हम लोग घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज घुमा करके चारों दिशाओं में शुक्ल पक्ष के बुधवार के दिन यदि आप फेंक आवें तो तांत्रिक अभिकर्म समाप्त हो जाता है। यानी अगर आपको ऐसी आशंका है या आपको ऐसा विश्वास है कि किसी ने आपके ऊपर तंत्र मंत्र कर रखा है तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। 9वां उपाय यह है कि गोमती चक्र की भस्म को शहद में मिला करके पैरों के नाखून में लगाने से वात रोग यानी गैस की जो प्रॉब्लम होती है, गैस्ट्रिक ट्रबल जो है वह शांत हो जाता है। उससे उत्पन्न दर्द जो होता है, वात रोग से उत्पन्न जो दर्द होता है वह भी शांत हो जाता है। साथ ही साथ पैर के अंगूठे में लगाने के बाद इसको अगर आप पैर के अंगूठे में लगाते हैं तो आपके नेत्र की ज्योति भी बढ़ती है, यानी आपकी आईसाइट भी और स्ट्रांग होती है। 10वां उपाय यह है कि गोमती चक्र कम कीमत वाला एक ऐसा पत्थर है जो गोमती नदी में मिलता है। विभिन्न तांत्रिक कार्यों के निवारण के लिए और उसके साथ साथ असाध्य रोगों में इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। उनके निवारण के लिए, असाध्य रोगों को दूर करने तथा मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए लगभग 10 गोमती चक्र लेकर के रात को पानी में डाल देना चाहिए और सुबह उस जल को पीना चाहिए। इससे पेट के भी रोग दूर होते हैं और मानसिक शांति मिलती है। जिस तरीके से कार्यक्रम के आरंभ में हमने आपको बताया कि चंद्रमा और राहु का इसके साथ सीधा संबंध है, तो अगर आप इस जल का पान करते हैं तो चंद्रमा और राहु की अशुभ स्थिति में भी आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। 11वां उपाय यह है कि धन लाभ अगर आप करना चाहते हैं तो आपको करना यह है कि धन लाभ के लिए 11 गोमती चक्र अपने पूजा स्थान में रखें। उनके सामने ओम श्री नमः या फिर ओम श्रीं श्रीये नमः का आपको जाप करना चाहिए। इससे आप जो भी कार्य करेंगे इसके बाद उसमें आपका मन लगेगा और आपको अपने कार्य में सफलता प्राप्त होगी। किसी भी कार्य को उत्साह के साथ करने की प्रेरणा भी इस प्रयोग से प्राप्त होती है। 12वां उपाय है कि गोमती चक्रों को यदि चांदी अथवा किसी अन्य धातु की डिब्बी में सिंदूर तथा अक्षत डाल करके रख दिया जाए तो आप जिस भी काम के लिए, जिस भी मनोकांक्षा के साथ आप रखते हैं उस कार्य में आपको सिद्धि और सफलता प्राप्त होती है। 13वां उपाय यह है कि यदि किसी व्यक्ति के घर में भूत प्रेत का उपद्रव बहुत ज्यादा हो तो भूत प्रेत के उपद्रव को शांत करने के लिए 2 गोमती चक्र लेकर के घर के मुखिया के सिर के ऊपर से घुमा करके आग में यदि आप डाल देते हैं, उसको जला देते हैं, तो घर के ऊपर से भूत प्रेत का जो भी दोष है वह समाप्त हो जाता है। अगर आपको नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है तो इस पॉइंट को, इस उपाय को आप बहुत ध्यान से सुनिए। 14वां उपाय आपके लिए ही है। प्रमोशन अगर आपका नहीं हो पा रहा है तो 1 गोमती चक्र आपको लेना है। 1 गोमती चक्र लेकर के शिव मंदिर में आप चले जाएं और भगवान शिव से प्रमोशन की प्रार्थना करते हुए शिवलिंग के ऊपर आप इसे चढ़ा दीजिए और सच्चे हृदय से अपने प्रमोशन के लिए आप प्रार्थना करें। निश्चय ही आपके प्रमोशन के लिए नए रास्ते खुलेंगे और आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। बहुत जल्दी आपको अपने प्रमोशन से जुड़ा हुआ शुभ समाचार प्राप्त होगा। 15वां उपाय यह है कि यदि घर में बीमारी बहुत ज्यादा रहती हो या किसी व्यक्ति का रोग बार बार उभर जाता है, शांत ना हो रहा हो, तो ऐसे में आपको करना यह कि 1 गोमती चक्र को लेकर के उसे चांदी में पिरो करके रोगी व्यक्ति की शैया पर यानी उसके पलंग के पाए पर आप बांध दीजिए। उसी दिन से उस व्यक्ति का रोग जो है वह शांत होने लगेगा, उसको रोग में आराम मिलने लगेगा। तो देखिए कितने चमत्कार की चीज है ये गोमती चक्र। प्राकृतिक चीज है, पूर्णतः इसका जो लाभ है वह हमारे जीवन में हर प्रकार से सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला है। तो निश्चित ही आशा करता हूं कि जो उपाय, जो टिप्स आपको मैंने आज बताए हैं
इनको अपनी आवश्यकता अनुसार आप अपने जीवन में प्रयोग में अवश्य लाएंगे। तो ये था हमारा आज का महाउपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी। काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146, 9990 724 131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।